नमस्कार, न्यूजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। भाजपा और कांग्रेस अध्यक्ष को निर्वाचन आयोग का नोटिस। देहरादून चार धाम और हेमकुंड का सुरक्षा ऑडिट होगा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने घोषणा पत्र समझाने के लिए पीएम से मांगा वक्त। देहरादून, इस मानसून ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता। अब केस से जुड़े अपडेट सुप्रीम कोर्ट व्हाट्सएप पर भेजेगा। निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतों का संज्ञान आयोग ने लिया है। यह आयोग पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि वो स्टार प्रचारकों से मर्यादा में भाषण देने को कहें और उनके बयानों की जिम्मेदारी लें। अधिकारियों ने कहा कि पहली बार जब आयोग ने किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत का संज्ञान लिया हो तो आयोग ने दोनों पार्टी प्रमुखों को नोटिस जारी कर 29 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा है। भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा को लिखे पत्र में आयोग ने 21 अप्रैल को बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई टिप्पणियों के संबंध में कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा और भाकपा एमएल की ओर से दर्ज कराई गई शिकायतों पर उनसे सोमवार तक जवाब देने को कहा है। इन शिकायतों में मोदी के उन आरोपों का हवाला दिया गया है कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति को मुसलमान में बांटना चाहती है। विपक्षी दल महिलाओं के मंगलसूत्रों को भी नहीं बख्शेगा। वहीं भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस समाज के कमजोर वर्गों की कीमत में मुस्लिम तुष्टीकरण का एजेंडा चला रही है। आयोग ने कहा कि वो पार्टी के स्टार प्रचारकों से आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन करने को कहे। 10 मई से शुरू होने वाले चार धाम यात्रा से पहले चारों धामों और हेमकुंड साहिब का सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना रहे। गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में एडीजी कानून व्यवस्था एसपी अंशुमान ने अधिकारियों को बैठक में यह निर्देश दिए हैं। एडीजी ने कहा कि यात्रा रूट पर सीजन में बिकने वाली दैनिक जरूरत के सामान को दाम तय करने और उनके रेड लिस्ट दुकानों के बाहर चस्पा करने की भी कार्रवाई की गई है, प्रशासन के साथ मिलकर पूरी की जाए। इसके अलावा उन्होंने केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम और हेमकुंड साहिब में आधुनिक हथियार और तकनीक से लैस एक क्विक सिस्टम टीम क्यूआरटी तैनात करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चार धाम रूट का गहन निरीक्षण कर खराब सड़कों को यात्रा से पहले ठीक करा दिया जाए। रूट पर सुरक्षा और यातायात के लिए पर्याप्त पुलिस और पीएससी जवान तैनात किए जाएं। उन्होंने रूट पर बनने वाले अस्थायी थाने, चौकियों, पर्यटन बूथ और वैलियों के लिए स्थान चिन्हित कर उन्हें स्थापित करने को भी कहा है। सभी जिलों में यात्रियों और श्रद्धालुओं की शिकायतों को निस्तारण के लिए सुगम जगहों पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने के भी निर्देश दिए हैं। ज़्यादा संभावित क्षेत्रों में एसडीआरएफ की तैनाती के भी निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड मौसम विभाग ने इस बार मानसून के दौरान उत्तराखंड में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना जताई है। इसे देखते हुए राज्य के सभी विभागों को अलर्ट रहने के लिए साथ ही पूरी तैयारी करने को कहा गया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से गुरुवार को देहरादून में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष विक्रम सिंह ने कहा कि इस साल राज्य में सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना 60% है, इसलिए सभी विभागों को इसे ध्यान में रखते हुए अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। निर्देशक ने कहा कि मौसम विभाग की ओर से नियमित रूप से मौसम संबंधी अलर्ट भेजे जाते हैं। इसके अनुसार कार्रवाई की जाए तो आपदा के प्रभाव को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसके साथ ही इससे जानमाल के नुकसान की भी कमी लाई जा सकती है। मौसम निदेशक ने कहा कि मौसम विभाग अब प्रभाव आधारित पूर्वानुमान जारी कर सकता है। इससे विभिन्न विभागों को रहते तैयारियां पूरी करने का पर्याप्त समय मिल जाता है। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग की रियल टाइम मॉनिटरिंग भी काम कर रही है, जिससे सटीक पूर्वानुमान लगाना संभव होगा। पौड़ी जिले में आरक्षित वन क्षेत्रों में दहत की आग। रुद्रपुर के भाणाधार में लाखों का सामान आग से राख। गौमुख के लिए 60 पर्यटक हुए रवाना। पौड़ी में औचक निरीक्षण से नाराज शिक्षकों को किया गया निलंबित। पौड़ी सिविल क्षेत्र के साथ ही आग और आरक्षित वन क्षेत्रों में धधकने लगी है। वनाग्नि के कारण सुबह से धुंध लग रहा है। जंगल की आग पर काबू पाने में वन विभाग को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक रिजर्व फॉरेस्ट की 46 हेक्टेयर से अधिक प्रभावित हो गया। वन विभाग ने जंगल की आग से करीब 2 लाख से अधिक की क्षति बताई है। इस फायर सीजन में अभी तक 21 से अधिक आग की घटनाएं पूरी हो चुकी हैं। वही गुरुवार को 4 जगहों में सिविल वन क्षेत्र में आग की घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं, जिनमें 2.5 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हो गया। मौसम का यही मिजाज बना रहा तो आने वाले समय में जंगल की आग की घटनाएं और अधिक होने की आशंका है। गुरुवार को गढ़वाल वन प्रभाग की चौदमुंडा बीट में लगी आग को पूरे दिन काबू नहीं पाया जा सका। यह आग बुधवार की रात से लग गई थी। आग से करीब 3 हेक्टेयर वन क्षेत्र के प्रभावित होने का अनुमान है।
नरेंद्रनगर से बद्रीनाथ के लिए गाड़ू घड़ा यात्रा हुई रवाना। जोशीमठ में बद्रीनाथ यात्रा से पहले रामलीला का मंचन। बद्रीनाथ सीट दलों में दावेदारी लॉबिंग शुरू। नरेंद्रनगर भगवान बद्रीनाथ के अभिषेक के लिए नरेंद्रनगर महल में तिलों का तेल पिरोया गया है। सुहागिनों ने तिलों का तेल निकाला। तिलों का तेल पिरोने की प्रक्रिया के बाद गाड़ू घड़ा यात्रा ऋषिकेश होते हुए बद्रीनाथ के लिए रवाना हुई है। 12 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। गुरुवार को नरेंद्रनगर महल में महिलाओं ने भगवान बद्री विशाल के अभिषेक में प्रयोग होने वाले तिलों का तेल पिरोने की रस्म निभाई। तेल को कलश में भरकर डिमरी पुजारियों को दिया गया। कलश यात्रा को डिमरी पुजारी ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रपुर, कर्णप्रयाग होते हुए डिम्बर गांव में ले जाएंगे। यहां से 11 मई को गाड़ू घड़ा बद्रीनाथ पहुंचाया जाएगा। 12 मई को कपाट खुलने के अवसर पर गाड़ू घड़े के तिलों के तेल से भगवान बद्री विशाल का 6 माह तक यात्रा काल में अभिषेक किया जाएगा। इस तेल से अखंड ज्योत भी जलती रहती है। उत्तरकाशी चार धाम भूस्खलन जोन में सुरक्षा कर्मी रहेंगे तैनात। गंगोत्री, यमुनोत्री सहित यात्रा पड़ाव में चारधाम व्यवस्था की तैयारी जोरों पर है। यात्रा की तैयारी को लेकर गंगोत्री और यमुनोत्री क्षेत्र में भेजे गए अधिकारी डीएम की समीक्षा बैठक में वर्चुअली जुड़े हुए हैं। डीएम डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने राजमार्गों को दुरुस्त रहने पर जोर दिया। उन्होंने भूस्खलन सक्रिय जोनों पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को हर समय तैनात रखने के निर्देश दिए हुए हैं। नैनीताल में घर बनाने, वाहन धोने में पानी के इस्तेमाल पर रोक। नैनीताल जिले में पेयजल की किल्लत को देखते हुए पानी के लिए नए कनेक्शन पर रोक के साथ ही भवन निर्माण और गाड़ियों को धुलाई पर भी रोक लगा दी गई है। डीएम वंदना ने यह आदेश जारी किए हैं। यदि कहीं पर इन कार्यों के लिए पानी का इस्तेमाल होता देखा तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। छत की टैंकियों से पानी गिरता मिलने पर भी कार्रवाई हुई। उधर कमिश्नर दीपक रावत ने मंडलीय समीक्षा बैठक में पेयजल किल्लत की प्राथमिकता से भी समाधान के निर्देश दिए हैं। डीएम नैनीताल में आदेश में कहा गया है कि सर्विस कनेक्शनों में टुल्लू पंप का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। ऐसा होने पर पंप जब्त कर कनेक्शन काटा जाएगा। पेयजल का इस्तेमाल सिंचाई, वाहन धुलाई आदि से करना प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही छत की टैंकियों से पानी गिरता मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एडीएम पीआर चौहान ने कहा कि आग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए फायर हाइड्रेंट की जांच के निर्देश दिए गए हैं। जिले में टीमें इसका भौतिक सत्यापन करेगी। कोटाबाग में प्रधानाचार्य की कार में गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर की तोड़फोड़। कोटाबाग कार से कुचलकर 5 साल की छात्रा की मौत की घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हरिचंद बिनवाल के कार में तोड़फोड़ कर दी। कृष्णा की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने कोटाबाग के अस्पताल और कालाढूंगी थाने में स्कूल प्रबंधन, आरोपी प्रधानाचार्य हरिचंद बिनवाल और पुलिस के खिलाफ दोष प्रकट किया है। मायारामपुर स्थित चेतना स्कॉलर स्कूल की एलकेजी की छात्रा कृष्णा गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे स्कूल वैन से ग्राम धोनिया के पास उतरी थी। वहां अपने घर जाने के लिए रोड पर पार कर रही थी। इस दौरान रायका के प्रधानाचार्य बिनवाल की कार ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। बालिका को टक्कर मारने के बाद प्रधानाचार्य ने कार भगाकर ले जाने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर इकट्ठा हुए ग्रामीणों ने घेरकर उनकी कार को जबरन रोक लिया। प्रधानाचार्य की कार में कुछ ग्रामीणों ने तोड़फोड़ भी कर दी। शीशा भी टूट गया। पुलिस ने कार कब्जे में लेकर कालाढूंगी थाना पहुंचा। इस दौरान बालिका के परिजनों द्वारा ग्रामीणों ने स्कूल प्रबंधन पर भी लापरवाही का आरोप लगाया। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल वैन में हेल्पर के बिना ही बच्चों को स्कूल से घर भेजा गया था। घर में मृत छात्रा कृष्णा की मां और पिता अनिल कुमार लोगों का बुरा हाल है। उधर एमएसओ भगवान महन ने कहा कि मुकदमा दर्ज के है। बच्ची के शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। पुलिस मामले की गंभीरता से जाँच कर रही है। हल्द्वानी में जंगल में लगी आग रोकने के लिए पीआरडी और होमगार्ड जवान होंगे तैनात। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने बनांगनी की घटनाओं को रोकने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में अधिक से अधिक फायर वॉचर की तैनात करने के साथ ही पीआरडी और होमगार्ड तैनात करने के निर्देश वन विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। इनके मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं पीके पात्रों से जंगलों में आग लगाने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही। आयुक्त ने गुरुवार को जंगलों में बढ़ रही आग की घटना को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस से वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। कहा कि बनागनी की सूचना मिलती है तुरंत कार्रवाई की जाए। मौजूदा समय में कुमाऊं के कई क्षेत्रों में जंगल आग की चपेट में है। इन विभाग के अधिकारियों बनागनी की रोकथाम को स्थानीय स्तर पर प्रभावी वनाधिकारियों को तैनात कर जन जागरूकता को अभियान चलाएं। जिन क्षेत्रों में आग लगी है उन क्षेत्रों के फायर वॉचर व वन रक्षक आवश्यक तैनात रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं के पीके पात्रों ने कहा कि प्रत्येक रेंज के लिए एक वाहन उपलब्ध कराया गया है। पिथौरागढ़ और चंपावत में जंगल जले, नल सूखे। लोहाघाट बाराकोट के जंगल रात भर धधके। पिथौरागढ़ पेयजल सिविल कनेक्शन न होने से महिलाएं परेशान। अल्मोड़ा के कई विकास खंडों में गहरा है जल संकट। बागेश्वर के कई इलाकों में 3 दिन से नहीं आया पानी। रुद्रपुर में
झुलसाती गर्मी के साथ बढ़ने लगे हैं त्वचा रोग के मरीज।